दोस्तों जीएसटी के अंदर एक नई नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन 91, जिससे रिलेटेड अपडेट मैंने अपलोड किया है। लेकिन काफ़ी सारी मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी वॉइस उसमें काफ़ी लो है, क्लियर नहीं है, तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो आपके लिए दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 91/2020, जिसके अंदर की डेट एक्सटेंशन की बात की गई है कि कुछ डेट्स हैं जिन्हें एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2020 तक, जिसको लेकर कि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए वो नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो ये मैंने आपके सामने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है, गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल सेक्शन 168A की पावर को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एक नोटिफिकेशन अमेंड की है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, जो कि 3 अप्रैल को इशू की गई थी। चलिए देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या था, तभी आपको ये अमेंडमेंट समझ में आएगी। तो ये है वो नोटिफिकेशन नंबर 35 जो कि 3 अप्रैल 2020 को इशू की गई थी। इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ कंप्लेंसेस की डेट्स को एक्सटेंड किया गया था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कहा गया था कि टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लेंस ऑफ एनी एक्शन बाय अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन जो कि आपके कंप्लेंसेस फॉल कर रहे हैं 20 मार्च से 29 जून के बीच, उनकी डेट को एक्सटेंड किया गया 30 जून 2020 तक। कौन कौन से वो कंप्लेंसेस थे? किसी अथॉरिटी ने कोई प्रोसीडिंग करनी है, कोई ऑर्डर पास करना है, नोटिस इशू करना है, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल ऑफ एनी एक्शन, या फिर अपील फाइल करनी है, फाइलिंग ऑफ अपील, रिप्लाई, या फिर कोई रिपोर्ट फर्निश करनी है, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और अदर रिकॉर्ड बाय वट एवर नेम कॉल्ड। तो उस नोटिफिकेशन में इन सभी कंप्लेंसेस की डेट को एक्सटेंड किया गया था। साथ ही ये भी बताया गया था कि एक्सटेंशन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, वो भी आपको नीचे बताया गया है। चैप्टर 5 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, यानी कि अगर आपको सप्लाई करनी है तो इनवॉइस इशू करना ही होगा। सेक्शन 37 GSTR 1 के केस में डेट एक्सटेंशंस नहीं हुई थी, पेनल्टी में कोई यहाँ पे डेट एक्सटेंशंस नहीं हुई थी, पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। ईवे बिल आपको बनाना ही बनाना है जब आप कोई सप्लाई करेंगे, तो कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दी गई थी। कॉम्पोजिशन के केस में भी ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो ये नोटिफिकेशन आई थी, इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई? इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई थी जिसने इस नोटिफिकेशन में कुछ अमेंडमेंट की थी, नोटिफिकेशन नंबर 65/2020। इस नोटिफिकेशन ने भी नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की थी। क्या अमेंडमेंट्स की थी? कि सेक्शन 171 के जो कंप्लेंसेस हैं उनकी डेट को एक्सटेंड किया गया था। अगर कोई भी कंप्लेंस आपका फॉल कर रहा है 20 मार्च से 29 नवंबर 2020 तक, उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था 30 नवंबर 2020 तक। सेक्शन 171 हमारा बात करता है एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स की। तो ये एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स के लिए डेट एक्सटेंड की गई थी। अगर आपके कंप्लेंसेस फॉल कर रहे हैं 20 मार्च से 29 मार्च तक, तो उनको एक्सटेंड किया गया था, 20 मार्च से 29 नवंबर तक, तो उनको एक्सटेंड किया गया था 30 नवंबर 2020 तक। तो ये एक्सटेंशंस दी गई थी केवल और केवल सेक्शन 171 के अंतर्गत, इस नोटिफिकेशन नंबर 65 के अंदर। अब ये जो हमारी नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन 91, ये बात कर रही है कि जो आपको 29 नवंबर 2020 जहाँ पे दिया गया था उसे आप सब्सटीट्यूट किया जा रहा है 30 मार्च 2021, और जहाँ पे 30 नवंबर 2020 लिखा गया है उसे सब्सटीट्यूट किया जा रहा है 31 मार्च 2021। तो बेसिकली जो हमारे एक्सटेंशन मिली थी सेक्शन 171 के अंदर एंटी प्रॉफिटिंग वाली, उसकी जो डेट्स हैं ये उसके एक्सटेंशन की, फर्दर एक्सटेंशन की बात करती है ये नोटिफिकेशन। जहाँ पे 29 नवंबर था उसे 30 मार्च मान लीजिए, और जहाँ पे 30 नवंबर था उसे 31 मार्च 2021 मान लीजिए। इस सेक्शन 171 के अलावा कोई भी डेट्स आपकी एक्सटेंड नहीं हुई हैं। पूरी की पूरी हमारी नोटिफिकेशन नंबर 35 एक्सटेंड
कि डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई हैं, केवल और केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये डेट एक्सटेंड की गई हैं।